हाँ हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज के बारे में। ठीक है, बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुभुज में क्या होता है कि पहले हम पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के भुजाओं के बारे में पढ़े, मतलब 4 भुजाओं वाले बहुभुज, ठीक है, 3 भुजाओं वाले के बारे में पढ़ा है, अभी तक अध्ययन किया है। तो सिंपल सा है कि एनसीईआरटी आपका दोस्त है, बात कीजिए उससे, समझिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी तक आपने 3 और 4 भुजाओं वाले बहुभुज का अध्ययन किया है। ठीक है, तो अभी तक आपने किस चीज़ का अध्ययन किया भाई? 3 भुजाओं वाले। तो ये 3 भुजाओं वाले को क्या बोलते थे? त्रिभुज बोलते थे। ठीक है, 4 भुजा वाले को बोलते थे, इसकी 4 भुजा है। ये दोनों के बारे में आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, जिन्हें क्रमशः त्रिभुज और चतुर्भुज कहते हैं। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, एक को चतुर्भुज बोलते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा है अभी तक, क्या होते हैं। इसके अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, सभी के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं जा करके। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, अध्ययन किया है, बहुत अच्छे से किया है। और आशा करता हूँ कि आप इसके जो प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं वो आप अच्छी तरह से बना पा रहे हैं। अगर आप वीडियो को सही से देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह से बना पाइएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा बनाने में। सिंपल सा क्या करना है कि वीडियो देखना है, नहीं समझ में आता है फिर से देखना है, फिर किताब की रीडिंग कीजिए। ये आदत डालिए कि बुक पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ रहता है कि अब हम बहुभुजों की अवधारणा को ऐसी आकृतियों के रूप में विस्तृत करने का प्रयत्न करेंगे जिनमें 4 से अधिक भुजाएं होंगी। देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुभुज में, वो 4 से अधिक भुजाओं वाली आकृतियों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी तक यहाँ 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भुजा वाला देखे थे, अब हम 4 से अधिक भुजाओं वाला देखेंगे। हम बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है? सब बहुभुज है। ठीक है, तो उनमें कितनी भुजाएं हैं? देखिए उनमें कितनी भुजाएं हैं उसके आधार पर उनको नाम दिया जाता है। जैसे कि 3 भुजाओं वाले, जिसका भुजा 3 है उसको हम क्या बोले? त्रिभुज नाम दे दिए। ठीक है, और आकृति कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है। इसमें कौन कौन सा भुजा है भाई? 1 2 3, ये तीनों क्या है? भुजा है। वहीं अगर भुजाओं की संख्या अगर 4 हो जाती है, 4 भुजा वाले को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें भुजाओं की संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 भुजाओं की संख्या। अभी भुजाओं की संख्या 5 हो गई तो पंचभुज उसको बोलेंगे। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सारे क्या है? भुजाओं की संख्याएं हैं। तो भुजाओं की संख्याओं के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। तो सर एकरा में जो दिखाई दे रहा है, एकरा में कितना? 5 गो भुजा है, और 5 भुजा इसलिए पंचभुज बोल दिए गए। ठीक है, उसी तरह 6 भुज, 8, मतलब 8 भुज, अष्टभुज, इस तरह से नाम दिया गया है, कितना भुजाओं की संख्या है उसके आधार पर। आगे क्या कहता है कि आगे ये कहता है कि आप इस प्रकार के आकार अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। देखिए अपना दैनिक जीवन में आप, मतलब आपके घर में भी देखेंगे कि आपके खिड़की, दरवाज़ा, अलग अलग चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ आकार का होता है। आपका जो किताब है वो सब भी एक कोई आकार का होता है। ठीक है, जैसे कि घर में खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवार, अलमारियाँ, ब्लैक बोर्ड, अभ्यास पुस्तिकाएँ आदि सभी आयत के रूप के होते हैं। तो घर में जो भी आपको दिखता है, जैसे खिड़की दिख गया, दरवाज़ा दिख गया, किताब दिख गया, अलमारी दिख गया, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई देता है सामने। ठीक है, ये सब क्या होता है? आयत के आकार का होता है। आप ये चीज़ अपने आप से रिलेट कर पाए हुए होंगे। ठीक है, फर्श की टाइल भी आयताकार होती है। कभी कभी फर्श की जो टाइल होती है हमेशा आयताकार नहीं होती, हमेशा आयत की प्रकार की नहीं होती है। कुछ बहुत सारे ऐसे टाइल्स होते हैं फर्श में लगे हुए होते हैं जो वर्ग के आकार के होते हैं। ठीक है, अब समझिए, इसका महत्व समझ में आ रहा होगा कि क्यों इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे। बहुत इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है। हम इन सभी जो आकार हैं, इन सभी आकार का बहुत हम डेली इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी बनाना है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इन आकारों के बारे में, इन आकार के गुणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज की वाली प्रकृति के कारण इस आकार का इंजीनियरिंग निर्माणों में लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, त्रिभुज का आकार बहुत दृढ़ता वाला होता है। देखिए इस तरह से ब्रिज बनाया जाता है, आप देखते होंगे
तो ब्रिज में बनाया जाता है इस तरह से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस तरह से अगर ब्रिज बनाया जाएगा तो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, बहुत ही मजबूत रहेगा, इसीलिए इस तरह से इसको ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। त्रिभुज का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज है यहाँ पे, देखिए इसमें भी त्रिभुज है, एक तरह से ये त्रिभुज है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि निर्माण कार्य में त्रिभुज का अनुप्रयोग होता है, जैसे कि निर्माण कार्य इसमें है, त्रिभुज का अनुप्रयोग हो रहा है। मधुमक्खी अपना घर बनाने में षड्भुज के आकार की उपयोगिता जानती है। अब सोचिए कि मधुमक्खी जो है अपना घर बना रहा है तो उसका आकार किस तरह से दे रही है, इसके पीछे भी कारण छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक घर बना, जैसे एक कोना बना, ठीक है, तो ये क्या करना चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों का इस्तेमाल करना चाह रही है। तब किसी भी चीज़ के वस्तु के आकार और गुण के बारे में अगर जानेंगे तब जगह बचा सकते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे काम आएंगे, आप आगे अगर चल कर पढ़ेंगे तो बहुत इसके बारे में आप जब इसका इस्तेमाल देखने लगेंगे अच्छी तरह से तो बहुत मतलब समझ में आएगा कि क्यों पढ़ना जरूरी था ये चीज़, ठीक है। अपने परिवेश में देखिए कि आप इन आकारों को कहाँ कहाँ पा सकते हैं। तो आपका देखिए काम यही है, पहला काम ये, सबसे बड़ा काम ये है कि आप अपने घर तरफ अगल बगल सब जगह घूमिए फिरिए, एक कॉपी ले लीजिएगा एकदम हाथ में और घूम के फिर के क्या करना है, सब जगह जहाँ जहाँ आकार देखते हैं सब आकार का नाम लिखना है, कहाँ देखे हैं और किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीज़ नाम लिख के कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली इसी के आधार पर दे दिया है भाई, प्रश्नावली 5.8। इसमें क्या पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियाँ बहुभुज हैं, यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं तो कारण बताइए। देखिए इसे कुछ कुछ आकृति दिया गया है, अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन बहुभुज है और कौन कौन नहीं है। अगर बहुभुज नहीं है तो काहे नहीं है बहुभुज, ये बताना है आपको। आपने बहुभुज की सभी कारणों के बारे में जाना है, गुण के बारे में जाना है, तो आप इन सभी आकृतियों पे देखकर बता सकते हैं, कारण भी बता सकते हैं क्यों नहीं है। प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखे, इसमें जितने भी बहुभुज हैं उसमें उनका नाम लिखना है और आगे आगे क्वेश्चन है क्या है, इनमें से प्रत्येक दो का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे जो भी बहुभुज है उनका उदाहरण देना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक ये बना लीजिएगा, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय आकार के बारे में, ठीक है।